Hi guys, this is Prasanta Mehta of Easy Learning Classes, Bandra West, Mumbai, getting to y'all your English made as easy as possible classes wherein I am on the third video of the alphabetical series on N. These are maximum words that I could collect from the alphabet N. I would really like a review rating or even a recommendation as to how these alphabetical order basic vocabulary words have impacted on your life and made you all speak. Or no, I was unsuccessful in my attempt, in my endeavor. So I would really love to know from your side. Please be enthusiastic enough to give me a feedback. I'm the educationist, motivator and communication skills trainer at Easy Learning Classes, Bandra. Winner of the Excellence Award for English Training at Urban Pro for the year 2015 and 16. Done my CIDTT Cambridge International Diploma for Teachers and Trainer. By now, all of you all should be well acquainted with me and my coming and speaking at length because I am a verbose person. This is the explanation of basic vocabulary words with the formation of simple sentences used in day-to-day life so that the various connotations are very clear and you all start speaking as fast as you all can so that I hear from you all good news that you all are speaking. The first word is network, electronic network, mesh, meshing, meshwork, net. And in Hindi I would say जाल और चीज़ों का एक समागम होना तो network, तो उसे मैं कहूँगी. The poor network was due to lack of strong internet connections. तो इंटरनेट के कनेक्शंस बराबर नहीं थे इसलिए नेटवर्क नहीं मिल रहा था. I'm going to tonight's grand party and network with a few. नेटवर्क क्या होता है? एक सोशल अपने आप का एक नेटवर्क बनाना यानी अपने आप को प्रख्यात करना, नेटवर्किंग विद पीपल. तो मिलनसार को तभी भी हम नेटवर्किंग बोलते हैं. अ नेटवर्क ऑफ कम्यूटर्स वाज वर्किंग टू डिस्ट्रीब्यूट फूड एंड ब्लैंकेट्स टू द होमलेस ऑन द कोल्ड विंटर नाइट. तो एक नेटवर्क, यहाँ पर झुंड बनाने को भी हम नेटवर्क, समागम को भी नेटवर्क कहते हैं. लोग बन गया ताकि लोगों में रियायत की चीज़ें सब बांटी जाए. अ वास्ट रेल नेटवर्क ऑफ अ कंट्री इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय कार्स एंड ट्रक्स. तो हमारे जो देश का रेलवे का नेटवर्क है, रेलवे कहाँ कहाँ तक पहुँच जाती है अपने नेटवर्क के ज़रिए, वो किसके द्वारा रिप्लेस हुआ जा रहा है? कार्स एंड ट्रक्स. द ह्यूमन हार्ट इज सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ वीन्स एंड आर्टरीज. हमारा हार्ट किससे, उसे क्या नेटवर्क, किसका नेटवर्क से सप्लाई होता है? वीन से और आर्टरी से. हमारे दिल में पतली पतली वो वीन्स होती है, पल्सेस होते हैं जिसके जरिए खून आता जाता है, तो वो नेटवर्क होता है. वायर्स का अगर मैं बोलूँ, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जैसे कंप्यूटर्स इज अ नेटवर्क ऑफ वेरियस थिन एंड फैट वायर्स. द पेपर्स, न्यूज़पेपर आर सेंट आउट वाया अ नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. नेटवर्क तो वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क द्वारा यहाँ पर वहाँ पर भेजे जा सकते हैं. पीपल इन द ग्लैमर एंड सर्विस इंडस्ट्री बिलीव इन इफेक्टिव नेटवर्किंग एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्स प्रोफेशन. तो जो ग्लैमर लाइन में है वो लोग को ये नेटवर्किंग करनी पड़ती है. सोशलाइज करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है प्रख्यात रहने और बनने के लिए. तो वो नेटवर्किंग में अपने आप को यहाँ वहाँ दिखने में बहुत विश्वास रखते हैं, उसको बोलते हैं नेटवर्किंग. लॉबिंग, नेटवर्किंग, मिलना मिलाना. नेगेटिव, ये भी बड़ा ही खूब शब्द है जो हम वैसे ही क्वाइट ऑफन यूज़ करते हैं, तो यह हमारी डेली वोकेबलरी का वैसे ही शब्द है. नेगेशन, नेगेट, एलिगेशंस, रेलिगेशन, रिलेटिव, क्रिएटिव, सुपरलेटिव. हिंदी में उसे बोलेंगे नकारात्मक, नकारना, इनकार करना, बुरा बनना, स्वीकार न करना. तो शी रिप्लाइड इन द नेगेटिव फर्दर इन्फ्यूरिएटिंग मी. तो उसका नाम में जवाब ही मुझे और गुस्सा आया, उसका नाम ही भरना. सम पीपल आर्ग्यू द टेक्नोलॉजी हैज़ नेगेटिव इफेक्ट्स. तो यहाँ नेगेटिव का मतलब हुआ बुरा, तो टेक्नोलॉजी के बुरे इफेक्ट्स हैं. स्ट्रेस कैन हैव रेडिकल नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन योर हेल्थ. तो स्ट्रेस को हमारी हेल्थ पर एक बुरा असर हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है. इफ़ आई डू इट आई विल बी व्यूड बाय अदर्स इन अ नेगेटिव वे. तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे बारे में लोगों की गलत धारणा, तो नेगेटिव गलत को भी दर्शाता है. लैक ऑफ स्लीप कैन हैव इनॉर्मस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स ग्रेड्स. तो नींद न आना एक बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है मेरी ग्रेड्स के ऊपर.
ही टुक माई इनोक्यूस सजेशन इन अ वेरी नेगेटिव मैनर। तो उसने मेरी इनोक्यूस क्या मासूम सी सजेशन थी, एक भोली सी सजेशन मैंने करी थी, उसको बड़े नेगेटिव तरीके से लिया था, बड़े खराब तरीके से। शी केप्ट द नेगेटिव्स विथ हरसेल्फ सो दैट पिक्चर्स कुड नॉट बी डेवलप। ये सेंटेंस मेरे में लास्ट में आया कि नेगेटिव को इस तरीके से भी हम नेगेटिव्स पिक्चर्स के, फोटोकॉपीज के। शी हैज़ द नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। तो उसका जिंदगी बारे में बहुत ही नेगेटिव सा रवैया है, बहुत ही उदास सा रवैया, उदार नहीं। People with a low self-esteem tend to interpret everything in a negative manner. तो जिसका खुद का एस्टीम बड़ा लो होता है वो सब हर चीज में नेगेटिव बातें ही ढूंढते हैं। अभी नेक्स्ट वर्ड इज नेविगेट, क्रूज, गाइड, सेल, स्टीयर। तो नेविगेट को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? जहाज चलाना, हवाई जहाज चलाना, इधर से उधर जाना, उसको भी नेविगेट कहेंगे। तो रास्ता ढूंढना, वी हैड टू नेविगेट यूजिंग अ कंपास एंड स्टार्स। तो हमें कैसा जाना पड़ रहा था? कंपास और स्टार्स से नक्शा पूछने पर। नेविगेशन मैप्स होती हैं, आपने वो भी पढ़ा है। दिस सॉफ्टवेयर अलाउज यू टू नेविगेट इजिली एंड क्विकली थ्रू द मिलियंस ऑफ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। अभी नेविगेट का यहाँ मतलब है ट्रैवल, ये आपको कैसे जाने देता है, यहाँ से वहाँ इंटरनेट पे बहुत फटाफट जाने देता है। आई हेट टू नेविगेट ऑन मुंबई's बिजी एंड पॉल्यूटेड स्ट्रीट। तो यहाँ पर क्या है? ट्रैवलिंग। हमें मुंबई की बिजी और पॉल्यूटेड स्ट्रीट में ट्रैवलिंग करना। द रिवर इज नेविगेबल for the first few miles, but after that it becomes impossible to pass through it in a boat because of the rocks and the rapids. तो नदी ऐसे तो जाने में ठीक है, लेकिन फिर बोट को नेविगेबल है, मतलब इसमें जाया जा सकता है, लेकिन बीच में उसमें बहुत ही बड़े बड़े पत्थर चट्टान आ जाते हैं और बड़े बड़े वेव्स आ जाते हैं। हनी बीज नेविगेट यूजिंग सन एज अ कंपास इवन व्हेन इट्स हिडन बिहाइंड द क्लाउड। तो मधुमक्खियां कैसे ट्रैवल करती हैं? सूरज को अपना नेविगेटर बना के उससे रास्ता पूरा समझ जाती हैं जब सूरज क्लाउड्स के पीछे छिप भी जाता है। रिमेंबर, विंड्स एंड वेव्स आर ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ द एबलेस नेविगेटर्स। तो आप ये नहीं कह सकते कि तो विंड्स, वेव्स क्या होती है? वेव्स उसी के साथ होती हैं जो अच्छे से नेविगेट कर सकता है, जो इसको अपनी ओर्स पर कमांड हो, जो विंड के कैसे भी चलने पर अपनी ओर्स को नहीं लीव करता हो। तो काबिलियत पे है आपकी। देयर इज अ प्रोवर्ब व्हिच नोट्स दैट एनीवन कैन नेविगेट इन फाइन वेदर। तो जब ये बड़ा ही गहरा ख्याल है, हर कोई जब हालात अच्छे होते हैं तो घूम फिर सकता है या अपनी जिंदगी का रास्ता ढूंढ सकता है, लेकिन उसकी पहचान कब होती है? जब बुरे हालात होते हैं। तो क्या हुआ, वो पार कर सकता है कि नहीं? तो नेविगेशन को हम बड़ी खूबसूरती से अपने डेली वक्ता में ला सकते हैं। न्यूट्रल, डिटैच, इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट, ये हमने लास्ट टाइम किया है, फिर भी अगर वक्त मिला तो मैं इसका रिकैप जरूर करूंगी। अभी ये नया शब्द है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड, नरिशमेंट, फ्रूटिशन, फ्रूटियन, वॉल्यूशन, एम्बिशन, एडिशन। और इसका हिंदी मतलब होगा पोषण, पोषाहार, आहार, पुष्टि, आहार, पोषण, भोजन। तो गुड न्यूट्रिशन एंड रेगुलर एक्सरसाइज इज द की टू गुड हेल्थ। तो अच्छा खान पान और अच्छी कसरत हमारी हेल्थ को बनाए रखेगा। डार्कर ग्रीन लेटिस लीव्स आर मोर न्यूट्रिशियस देन लाइट ग्रीन। तो फायदेमंद डार्कर ग्रीन न्यूट्रिशियस लीव्स है। लेटिस लीव्स क्या होते हैं? सलाद के पत्ते। स्पिनच होता है पालक, लेटिस सलाद के पत्ते, कोरिएंडर होता है कोतमीर, और मिंट होता है पुदीना। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। अभी डार्क ग्रीन कलर के जो लेटिस के पत्ते हैं वो और भी पोषक है लाइट ग्रीन वालों से। 500 million ऑफ द पीपल, अबाउट 1 of every 8 आर सफरिंग फ्रॉम ग्रेव malnutrition in today's world। तो malnutrition क्या होती है? आहार पोषण की कमी होती है। वैसे आधे से ज्यादा लोग, 500 billion people in about every 8 people is suffering from, तो उनमें वो बड़े ही कमजोर और ज़ईफ से होते हैं, मैल नरिश्ड होते हैं, उनको बराबर पोषण नहीं मिलता। द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन इज देयर ऑन द लेबल ऑफ
फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया, न्यूट्रिशनल लेबल यानी कार्ब्स, मिनरल्स, उसमें क्या क्या पदार्थ हैं, कितने कितने मात्रा में हैं, उनका क्या न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं, उस सब लेबलिंग के ऊपर होता है, लेबल के ऊपर लिखा होता है. जोएन वेंट टू द न्यूट्रिशनिस्ट बिकॉज शी इज सीरियसली इनटू वेट लिफ्टिंग. तो वो न्यूट्रिशनिस्ट के पास क्यों गई? क्योंकि वो वेट लिफ्ट कर रही थी, उसे मसल और बॉडी मास बढ़ाना था. द पुअर मैन्स डाइट एंड न्यूट्रिशन कंट्रीब्यूटेड टू सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग डायबिटीज. तो गरीब का न्यूट्रिशन उसका हेल्थ को सुधारने की बजाय उसे बिगाड़ रहा था, क्योंकि वो गरीब बेचारा क्या खाता है, रखा रुखा या सूखा फूखा सब्जी नहीं खाएगा, कुछ जो मिला पेट भरने के लिए. तो उसका पुअर डाइट की वजह से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 0 थी. बैलेंसिंग न्यूट्रिशन विद अ वर्कआउट रूटीन हेल्प्स द स्ट्रगलिंग डाइटर मीट हिज अल्टीमेट वेट गोल्स. तो बैलेंसिंग न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट रूटीन, तो अपनी न्यूट्रिशन को बैलेंस करना पड़ता है कि आप सब कुछ खाएं लेकिन सही मात्रा में खाएं, तभी आपका वजन घट होगा. Looking at the nutritional information on the back of the packages has helped me to make healthier choices. तो जब न्यूट्रिशन के वैल्यूज़ को मैं पीछे से पढ़ती हूँ तो मैं बराबर से उठाती हूँ जिनमें सबसे ज़्यादा पौष्टिक आहार हैं जो मेरे रोज़मर्रा की ज़रूरत को पूरा करते हैं. तो ये बड़ा ही उम्दा ख्याल है. Nutrition was the last word in this series. I hope you'll have enjoyed the full end series. You'll have enough words, and a humble request to all of you all, please start speaking after the series of N. Only O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z are there. These alphabets had the maximum vocabulary words. The remaining may not have that many, but by now, since half of them are complete, I want to see results. I want to see who is speaking in English. The more people rate, recommend, or even review, or at least tell me on a personal level that they are speaking, then only I'm continuing ahead. Otherwise, I'm stopping the series if people are not reacting or are not. See, I am so verbal. I want an audience that is equally interactive. Otherwise, it's no fun. Even if it is online, even if it is everything, YouTube classes or online classes, I want reaction. Every action has a reaction. Thank you so much, guys, and thanks to even Unacademy. It's a lovely audience. Have loved teaching y'all. It's literally like sitting across and teaching y'all. It has been so much fun. Hope y'all have great days, wonderful years ahead of here. And a 3 cheers to Unacademy for promoting educators like me who are very liberal in their views and need to create lessons in their own way. They have given me utmost freedom to reach out to y'all. Thank you, guys. Thank you, all of y'all out there. Thanks a lot once again.